तो अब हमको यहाँ पर देखना है कि यदि दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना है तो किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। आओ जरा इसके बारे में हम बात करें। बिल्कुल आसान से प्रश्न होने वाले हैं और बिल्कुल आसानी के साथ तुम समझ पाओगे कैसे इन प्रश्नों को करते हैं। तो प्रश्न है हमारा यहाँ पर -2 और 6 के बीच में एक परिमेय संख्या हमको निकालना है। इसके दो तरीके हो सकते हैं इस प्रश्न को करने खास करके। पहले वाला तो हम मेथड की बात कर लेते हैं कि हमारा मेथड क्या होने वाला है, देन हम उसके बाद बात करेंगे कि इस प्रश्न को कैसे दो तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, गौर से देखना, कि यदि हमारे पास यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि x और y दो परिमेय संख्या है। क्या है? दो परिमेय संख्या है। ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पर x इज लेस देन y है, यानी x छोटा है y बड़ा है। तो x और y के बीच, x और y के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ये हमको निकालना है। तो इसके लिए तरीका बहुत आसान है, हम सिंपली इसका औसत निकाल देते हैं, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है जी। अब यहां पर हमारे पास x के जगह पर अगर हम मान लो 2 को मानते हैं और y के जगह पर 6 को मानते हैं, तो हम एक परिमेय चाहिए, संख्या चाहिए हमको यहां से, तो -2 और +6 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू 6 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, ये 2 हो जाएगा। मतलब -2 और 6 के बीच में एक परिमेय संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब समझो एक बात यहाँ पर समझो, दूसरा तरीका क्या हमारे पास? दूसरा तरीका यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ से हम जानते हैं कि -2 से बड़ा है -1 और इससे बड़ा है ये 0, इससे बड़ा है 1, इससे बड़ा है 2, इससे बड़ा है 3, इससे बड़ा है 4, इससे बड़ा है 5, इससे बड़ा है 6। मतलब -2 और 6 के बीच में ये सारे के सारे नंबर्स आ रहे हैं, सारे के सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो इजिली हम बता सकते हैं कि -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये -2 और 6 के बीच में है। सिंपल सा बात है। क्लियर है बात? चलो, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ और प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पर प्रश्न है हमारे पास दूसरा कि 2/3 और 3/4 के बीच में एक परिमेय संख्या यहाँ पर निकालना है। आओ देखते हैं कैसे करेंगे इस प्रश्न को। तो यहाँ पर माना कि, यहाँ पर देखना जरा, मान लेते हैं अपन, माना कि x बराबर यहाँ पर 2/3 है और y बराबर यहाँ पर 3/4 है। तब x और y के बीच, x और y के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू एक्स प्लस वाई। इसको सोल्व करो, हाफ इंटू एक्स का मान है 2/3 और y का मान है 3/4। हाफ इंटू 4 तिया 12, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9। हाफ इंटू 9 8 17 और 17/12, तो ये हो जाएगा 17 और बट्टे में 24। तो इस तरह से इजीली हम निकाल सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या। चलो आगे बढ़े। ये आसान सा प्रश्न है, इसमें समस्या तुमको नहीं होना चाहिए अगर तुमको जनरल कैलकुलेशन आता है तो। अब यहाँ पर हमारे सामने जो प्रश्न है ना, उस प्रश्न में हमको करना क्या है? उस प्रश्न में हमको करना यह है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में यदि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकाल सकते हैं। देखो इसका तरीका बहुत आसान है। क्यों बोल रहे हैं? अब बताते हैं क्यों बोल रहे हैं और कैसे हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास प्रश्न है -2/3 और 1/4। तो सबसे पहला काम, अगर यहां पर हमको सबसे पहले तो ये देखना है क्या ये जो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या, उसका हर समान है कि नहीं है। अगर हर समान है तो ठीक है, अदरवाइज हर समान कर लो। तो हर समान करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 तिया कितना होगा? 12। कितना होगा हमारा? 4 तिया 12। ठीक है जी। अब नीचे में 12, अब 3 को कितना से गुना किए? 12। 4 से, तो ऊपर भी 4 से गुना करो, -8। इसी तरह से 4 को 3 से गुना किए तो 12
और ऊपर में भी आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर में भी आ जाएगा 3, क्योंकि 3 से नीचे गुना किए तो 3 से ऊपर भी गुना करेंगे। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या बोलते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। क्लियर है बात। अब ये करने के बाद तुमको करना क्या है, अब ये करने के बाद तुमको कितना बोल रहा है, 3 परिमेय संख्या निकालो ना। तो दो, इसमें भी 2 तरीका है। 2 तरीका क्या है, 2 तरीका क्या है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल तो हमारा अपना ऐसे ही निकल जाएगा। देखो हर बराबर है ना, हर बराबर है, और साथ ही साथ हमको पता क्या है, -8 से बड़ा है -7, इससे बड़ा है -6, फिर -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। मतलब -8 और 3 के बीच में इतनी सारी परिमेय संख्या आ रहा है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं -8/12, -7/12, -6/12, -5/12। इस तरह से हम लिखते 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 0/12 कर सकते हैं। इस तरह से लिखते 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 यहाँ पर 3/12 पे चलेंगे। अब ये जो सारा का सारा नंबर आ रहा है ना, ये जो सारा सारा नंबर आ रहा है, ये किसके बीच में है, -2/3 और 1/4, या बोले तो -8/12 और 3/12 के बीच में है। क्लियर है, आगे बढ़े चलो। अगला प्रश्न है हमारे सामने, -3/11 और 8/11 के बीच में 10 परिमेय संख्या लिखना है। बिल्कुल आसान है, यहाँ पर हर तुम्हारे पास पहले से समान है, -3/11 और 8/11 है। तो यहाँ पर करना तुमको कुछ नहीं है, सिर्फ इतना लिखना है। हम जानते हैं कि -3 इज लेस देन -2, देन -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो लेना नहीं। अब इसके बीच में नंबर गिनते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नंबर आ रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक 10 नंबर तो आ रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं इसको ऐसे कि -2/11, -3/11, -4/11, माइनस क्या है ये, 2/11 के बाद 1/11 होगा ना, ये हो गया -1/11, फिर 0/11, 1/11, 2/11, 3/11, फिर 4/11, 5/11, 6/11 और 7/11। देखो 10 परिमेय संख्या इसके बीच में आ रहा है, -3/11 और 8/11 के बीच में। इस प्रकार से तुम्हारा 10 परिमेय संख्या मिल रहा है। आगे बढ़ जाए चलो। अब जो प्रश्न हमारे सामने है, -3/13 और 9/13 के बीच में 100 परिमेय संख्या लिखना है। तो यहां पर देखो एक बात समझना, अगर हम ऐसे लिखना चाहे तो -3, गौर से देखना यहाँ पर, तो ऐसे लिखना चाहे -3, फिर यहाँ से -2, फिर यहाँ से -1, ये क्या हो रहा है ना, -1, -0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अगर ऐसे हम परिमेय संख्या लिखने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, केवल 11 परिमेय संख्या हमको मिल सकता है। बट हमको लिखने कितने हैं, 100 परिमेय संख्या है। तो इसके लिए सिंपली तुमको करना क्या है, यहाँ -3/13 को क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे 10/10 से, तो ये होगा -30/130। ठीक है जी। इसी तरह से 9/13 है हमारे पास, इसको भी 10 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90/130। अब यहां पर हम गौर से देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये 30/130 है। तो अब लिखेंगे -30, -29, -28, इस तरह से करते करते जाएंगे तो ये आएगा -1, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, और इस तरह से करते करते यहाँ पर 28, फिर यहाँ पर 89 भी आएगा, यहाँ के बीच में 89 भी आएगा, फिर यहाँ से 90 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन लिख सकते हैं ना इस प्रकार से, कैसे, -29/30, फिर आ जाएगा हमारा -28/30। इस प्रकार से हम लिखते लिखते जा सकते हैं, 1/30,
फिर यहाँ से 2/130, फिर यहाँ जाएंगे 89/130। इस प्रकार से 100 परिमेय संख्याएं तुम इन दोनों के बीच में तुम क्या कर सकते हो, खोज सकते हो।